तो भाई साहब ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है, कोसेक x इज इक्वल टू -2। तो फिर से वही हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में देखो कोसेक x इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है -2 है ना। तो इसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं कोसेक के साथ, या फिर अगर आप इसको साइन में कन्वर्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको सोल्यूशन हम लिखेंगे, राइट द सॉल्यूशन, हम दोनों तरीके से इसको नोट करेंगे, ठीक है ना। सो गिवन, ठीक है, गिवन इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, कोसेक x इज इक्वल टू व्हाट, -2। और आपको पता है, ठीक है, सिंस, ठीक है, सिंस कोसेक, ठीक है, कोसेक पाई बाय 6 इज इक्वल टू कितना होता है भाई साहब, 2। कोसेक पाई बाय 6 इज इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है। इट मींस दैट कि अगर ये जो इक्वेशन है ये तभी सेटिस्फाइड होगा जब x का वैल्यू क्या होगा, पाई बाय 6, है ना। ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कब होगा, जब x का वैल्यू जो है वो क्या होगा, पाई बाय 6। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक x इज इक्वल्स टू -2 इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस, ठीक है। और 2 का मतलब क्या है, कोसेक पाई बाय 6। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोसेक पाई बाय 6, क्या लिखेंगे, कोसेक पाई बाय 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि कोसेक जो है, ये जो एंगल है वो क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 है मतलब क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस, ठीक है, सिंस, ठीक है, सिंस कोसेक, ठीक है, कोसेक, ठीक है, कोसेक इज निगेटिव, ठीक है, कोसेक इज निगेटिव। तो भाई साहब किस क्वाड्रेंट में जो है कोसेक निगेटिव होता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि हमें पता है कि ये x एक्सिस होता है, ये क्या होता है भाई साहब, y एक्सिस होता है, और ये हमारा ओरिजिन होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये क्या है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव फंक्शंस होते हैं, ऑल पॉजिटिव, है ना, ऑल क्या होते हैं यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है, साइन और कोसेक जो है वो आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कॉट और टैन जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, कॉट और टैन पॉजिटिव है। और यहाँ पे क्या होता है भाई साहब, कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, कॉस और सेक जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कोसेक जो है वो निगेटिव कहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो कोसेक ओनली पॉजिटिव कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। ओनली पॉजिटिव कहां पे, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो वो निगेटिव कहां पे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। सो कोसेक इज निगेटिव इन, ठीक है, इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, कोसेक इज निगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। कोसेक जो है वो क्या है, निगेटिव है इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो इफ इट इज निगेटिव इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कहां पे है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग एंगल क्या लेते हैं, पाई प्लस एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट में हम एंगल क्या लेते हैं, पाई प्लस एक्स। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एंगल क्या लेते हैं, 2 पाई माइनस एक्स। क्या लेते हैं, 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोसेक ऑफ, ठीक है, कोसेक ऑफ फर्स्ट एंगल क्या है हमारा, पाई प्लस एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्या है, पाई प्लस एक्स। तो कोसेक ऑफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक ऑफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स, है ना। अगेन पाई जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और एक्स एक्सिस हमारा क्या है, नो चेंज फंक्शन होता है, तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा। अब साइन देने की बात आती है, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा भाई साहब, निगेटिव आ जाएगा। तो सो देयरफॉर एक्स का जो वैल्यू है हमें कितना लेना है, एक्स का वैल्यू हमें लेना है पाई बाय 6। तो क्या हो जाएगा, कोसेक ऑफ, ठीक है, पाई प्लस पाई बाय 6, ठीक है, पाई प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक ऑफ पाई बाय 6, ठीक है, माइनस कोसेक ऑफ पाई बाय 6। सो दिस विल इंप्लाइज कोसेक ऑफ, ठीक है, पाई प्लस पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, 7 पाई बाय 6। कितना हो जाएगा, 7 पाई बाय 6 माइनस कोसेक ऑफ पाई बाय 6, ठीक है। तो माइनस कोसेक ऑफ पाई बाय 6 कितना होता है, माइनस कोसेक ऑफ पाई बाय 6 इज माइनस, ठीक है, माइनस, और कोसेक पाई बाय 6 कितना है हमारे पास, 2। सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज कोसेक ऑफ 7 पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू हमें कितना मिल रहा है, -2। तो अगर इज इक्वल्स टू -2 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल्स टू क्या है, x इज इक्वल्स टू व्हाट, 7 पाई बाय 6, ठीक है। सो दिस x इज इक्वल्स टू 7 पाई बाय 6 satisfying दिस इक्वेशन, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 7 पाई बाय 6 क्या करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दैट मींस व्हाट, x इज इक्वल्स टू 7 पाई बाय 6 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 7 पाई बाय 6 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो थर्ड को फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें मिल गया जो कहां पे था, थर्ड क्वाड्रेंट में था, और सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहां पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे भाई साहब, कोसेक ऑफ, ठीक है, कोसेक ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है, कोसेक ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। तो जैसे देखो कोसेक ऑफ
ठीक है, कोसेक ऑफ पाई प्लस एक्स, कोसेक ऑफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स, ठीक है, माइनस कोसेक एक्स। तो वैसे ही कोसेक ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक ऑफ 2 पाई माइनस एक्स में एंगल क्या है हमारा 2 पाई है, ऑन द एक्स एक्सिस है, और अगर एक्स एक्सिस में तो फंक्शन चेंज नहीं होता तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोसेक लिख देंगे, क्या हो जाएगा कोसेक एक्स, ठीक है। और साइन जो है वो क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पे भी साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। सो इंप्लाइज इसको आप कैसे लिखेंगे, कोसेक ऑफ, ठीक है, कोसेक ऑफ 7 पाई माइनस 2 पाई माइनस एक्स, सो 2 पाई माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना भाई साहब हमारे पास, एक्स इज पाई बाय 6, ठीक है, एक्स हमें क्या लेना होता है, पाई बाय 6, तो दिस इज पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक ऑफ पाई बाय 6, ठीक है। सो दिस विल इंप्लाइज कोसेक ऑफ, ठीक है, कोसेक ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, 12 पाई माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस कोसेक ऑफ पाई बाय 6 कितना होता है भाई साहब 2, कोसेक ऑफ पाई बाय 6 कितना होता है 2, सो दिस विल इंप्लाइज कोसेक ऑफ, ठीक है, कोसेक ऑफ 12 पाई माइनस पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, 11 पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू -2। इसका मतलब क्या हो गया, व्हेन x will have the value 11 पाई बाय 6, when x will have the value 11 पाई बाय 6, जब x का वैल्यू 11 पाई बाय 6 रहेगा तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या, RHS देगा। तो जब आपने x का वैल्यू 11 पाई बाय 6 पुट किया तो देखो आपको RHS मिल रहा है -2, इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 11 पाई बाय 6 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, x इज इक्वल्स टू 11 पाई बाय 6 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 7 पाई बाय 6, x इज इक्वल्स टू 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6 are the principal solution, are the principal solutions, ठीक है, are the principal solution, ठीक है ना, so are the principal solution। अब देखो जैसे हमने क्या किया ना, कोसेक का यूज करके हमने क्या किया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड किया, है ना, उसी तरीके से देखो कोसेक और साइन में रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि जैसे हमें पता है कि कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई साहब 1 बाय साइन एक्स, है ना, कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाय साइन एक्स। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन एक्स, इसका मतलब क्या है कि आप कोसेक को 1 बाय साइन एक्स लिख सकते हो। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, तो जैसे हमने यहाँ पे कोसेक का यूज करके प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड किया, वैसे ही आप इस कोसेक को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो, इस कोसेक को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो सिंस, ठीक है, और इसी को आप और करके भी लिख सकते हो, और, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोसेक एक्स इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, कोसेक एक्स इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है -2, इसी को आप कैसे लिख सकते हो 1 बाय साइन एक्स, है ना, कोसेक एक्स का मतलब क्या होता है 1 बाय साइन एक्स, सो 1 बाय साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, इसी का मतलब क्या होना चाहिए, साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। तो साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 ये कैसा है, लेस देन 0 है ना, कैसा है, लेस देन 0 है, या फिर साइन एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, -1/2 को ही आप क्या लिख सकते हो, -1/2 इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6, ठीक है, साइन ऑफ पाई बाय 6 इज लेस देन 0, ठीक है, साइन ऑफ पाई बाय 6 इज लेस देन 0। और हमें पता है कि साइन जो है वो निगेटिव कहां पे होता है, साइन निगेटिव कहां पे होता है भाई साहब, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। साइन निगेटिव ओनली कहां पे होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एंगल है पाई प्लस एक्स, तो साइन ऑफ पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स कितना हो जाएगा, साइन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो अगर आप x की जगह पे पाई प्लस एक्स पुट कर दे, x की जगह पे सॉरी पाई बाय 6 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6, ठीक है, माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6। सो दिस विल इंप्लाइज साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 कितना हो जाएगा 7 पाई बाय 6, कितना हो जाएगा 7 पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू माइनस, और साइन ऑफ पाई बाय 6 कितना है, साइन ऑफ पाई बाय 6 इज 1/2, तो ये कितना हो जाएगा -1/2। कहने का मतलब क्या है कि जब आप x का वैल्यू 7 पाई बाय 6 पुट करेंगे, जब आप x का वैल्यू 7 पाई बाय 6 पुट करेंगे तो क्या करेगा, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, sin x इज इक्वल्स टू -1/2 को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 7 पाई बाय 6 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली अगर हम साइन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट पे देखें,
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या है भाई साहब 2 पाई माइनस एक्स, और हमें पता है कि साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स जो है वो क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। और वैसे ही अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दे, x का वैल्यू पॉसिबली क्या है, x का वैल्यू क्या है हमारे पास पाई बाय 6। ये इक्वेशन सेटिस्फाई तभी होगा जब x का वैल्यू क्या होगा पाई बाय 6। तो यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू पाई बाय 6 पुट कर दे तो क्या मिलेगा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6। सो दिस विल इंप्लाइज साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 6 कितना हो जाएगा 12 पाई माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू माइनस साइन पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, साइन पाई बाय 6 इज 1/2 कितना होता है 1/2। सो दिस विल इंप्लाइज साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ 12 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा भाई साहब 11 पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस 1/2। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप x की वैल्यू 11 पाई बाय 6 पुट करेंगे तो भी हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 11 पाई बाय 6 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। x इज इक्वल्स टू व्हाट 11 पाई बाय 6 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, एंड वी कैन सी द प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6, ठीक है। तो इस केस में भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें क्या मिल रहा है 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। जब हमने कॉसेक यूज किया था तो भी हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या मिले थे 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। तो जब हमने साइन को कोसेक में इंटरचेंज किया या फिर कोसेक को साइन में इंटरचेंज किया तो क्या हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ, है ना। जब हमने कोसेक को साइन में इंटरचेंज किया, है ना, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, हमने कोसेक को क्या किया साइन में इंटरचेंज किया, तो क्या हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, क्या हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ, है ना। तो इसका मतलब क्या है, आप कोसेक भी यूज कर सकते हो, कोसेक का डायरेक्ट यूज करके भी आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल सकते हो या फिर उसको आप साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। क्या निकालेंगे हम लोग, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। सो देखो जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। अब देखो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने कोई फॉर्मूला बनाया है क्या कोसेक के लिए, नहीं है ना। जनरल सॉल्यूशन ऑफ कोसेक के लिए हमने कोई फॉर्मूला बनाया था क्या, नहीं बनाया था, है ना। हमने क्या यूज किया था, ठीक है, हमारे पास ओनली कौन सा फॉर्मूला है कि इफ sin x इज इक्वल्स टू क्या है sin y, है ना। इफ sin x इज इक्वल्स टू sin y देन इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, क्या होता है x इज इक्वल्स टू क्या होता है n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू n इंटू y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल z, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल z। एक तो हमारे पास साइन के लिए है, दूसरा हमारे पास कॉस के लिए, तीसरा हमारे पास tan के लिए। कोसेक के लिए हमने कोई फॉर्मूला बनाया था कि भाई साहब, नहीं बनाया था, बट हमें पता है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द कोसेक एंड साइन, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द व्हाट कोसेक एंड साइन। तो ये जो कोसेक इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 है, कोसेक x इज इक्वल्स टू -2 है, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन x इज इक्वल्स टू -2, और इसी का मतलब क्या होता है भाई साहब साइन x इज इक्वल्स टू, ठीक है, साइन x इज इक्वल्स टू क्या होता है -1/2, ठीक है, साइन x इज इक्वल्स टू क्या होता है -1/2। तो अगर साइन x इज इक्वल्स टू -1/2 है ना, इसका मतलब क्या है कि ये जो कोसेक x इज इक्वल्स टू -2 है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो साइन x इज इक्वल्स टू -1/2। कैसे लिख सकते हो, साइन x इज इक्वल्स टू -1/2। तो अगर हम इसके ऊपर से इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन x इज इक्वल्स टू, ठीक है, साइन x इज इक्वल्स टू -1/2। तो यहां पे देखो, ठीक है, यहां पे हमने कहीं तो भी फाइंड किया था कि साइन ऑफ 7 पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू क्या होता है -1/2, है ना। साइन ऑफ 7 पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू क्या होता है -1/2। तो वैसे ही साइन x इज इक्वल्स टू -1/2 को हम लोग क्या लिखेंगे साइन ऑफ 7 पाई बाय 6, ठीक है, साइन ऑफ 7 पाई बाय 6। ओनली मैंने क्या किया -1/2 की जगह पे साइन ऑफ 7 पाई बाय 6 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया साइन ऑफ 7 पाई बाय 6। तो जब हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे जब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो हमें पता है कि इफ sin x इज इक्वल्स टू sin y है, अगर sin x इज इक्वल्स टू sin y है तो x इज इक्वल्स टू क्या होता है n पाई, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाता है x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू n y, ठीक है, -1 रेज़ टू n इंटू y। तो यहाँ पे देखो ओनली हमें कंपैरिजन करना है कि x की जगह पे क्या है x है और y की जगह पे क्या है भाई साहब 7 पाई बाय 6। दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। x की जगह पे क्या है, x की जगह पे क्या है x ही है और y की जगह पे क्या है 7 पाई बाय 6 है। तो इसका अगर हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई साहब, x इज इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू n y। तो ये कितना हो जाएगा n पाई
प्लस -1/n इंटू वाई। वाई का वैल्यू कितना है भाई साहब 7π/6। वाई का वैल्यू कितना है 7π/6 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल Z इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इज जनरल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इज जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इज जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। ये हो गए आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो आपको मिला ये क्या है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो, तो हम यहां पे क्या सीख रहे हैं कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो कैसे भी फाइंड कर सकते हो, कोसेक को या फिर साइन में यूज करो या फिर ना करो, किसी भी तरीके से यूज करो, आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो सेम मिल जाएगा। लेकिन जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, कोसेक को साइन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोसेक को साइन में हमें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए, हाँ भाई ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5 है ना। अभी एग्जाम्पल नंबर 1 से एग्जाम्पल नंबर 4 तक जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए उसमें हमने जनरल सॉल्यूशन भी निकाला और ठीक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी हमने निकाला थे। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने दोनों साथ में निकाले थे। अभी हम लोग जो एग्जांपल्स लेने वाले हैं उसमें हम लोग सिर्फ जनरल सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बुलाया गया, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसके बाद के जो भी एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेने वाले हैं उन सारे एग्जांपल्स में हम लोग क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका हम जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सो राइट द सॉल्यूशन फॉर दिस वन। ठीक है, राइट द सॉल्यूशन फॉर दिस वन। यहाँ पे देखो आप इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको जनरल सॉल्यूशन जो है इसका हम लोग दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला मेथड हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, कि cosec 4x इज इक्वल टू cos 2x का हम लोग जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है ना भाई साहब, तो यहाँ पे देखो गिवन। ठीक है, गिवन नोट करेंगे सबसे पहले, क्या दिया हुआ है cos 4x इज इक्वल टू क्या है भाई साहब cos 2x। ठीक है, cos 4x इज इक्वल टू क्या है cos 2x। सो cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, इसी को आप क्या लिख सकते हो cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। इसी को हम क्या लिख सकते हैं cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। और भाई साहब हमारे पास वो फॉर्मूला है दैट इज cos c माइनस cos d। ठीक है, cos c माइनस cos d क्या होता है भाई साहब cos c माइनस cos d 2 into। ठीक है, क्या होता है 2 into। अब देखो अगर ये फॉर्मूला आपको याद ना आए तो मैंने क्या बताया था कि cos c माइनस cos d है, तो फट से आपको क्या करना है cos ऑफ x माइनस y के ऊपर जाना है। ठीक है, तो cos ऑफ x माइनस y क्या कहता है cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y, क्या कहता है sin x इंटू sin y, है ना। कई बार क्या होता है ना कि हमें फॉर्मूला याद नहीं आता है, फिर हमें उसका सीक्वेंस पता नहीं चलता कि किस सीक्वेंस से देखेंगे, है ना भाई साहब। तो अगर cos c माइनस cos d है और अगर आप भूल गए कि साइन एंड कॉस का सीक्वेंस क्या है, पहले कॉस है या फिर साइन है या फिर दोनों कॉस है या फिर दोनों साइन है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें याद ना आए तो हम फट से cos c माइनस cos d आ गया तो cos ऑफ x माइनस y के ऊपर जाएंगे। किसके ऊपर जब जाएंगे cos ऑफ x माइनस y के ऊपर। तो भाई साहब cos ऑफ x माइनस y क्या होता है, क्या होता है cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y। तो मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस साइन है तो हमें फर्स्ट टर्म का सीक्वेंस लेना है, प्लस साइन है तो हमें फर्स्ट टर्म का सीक्वेंस लेना है, अगर माइनस साइन है तो हमें क्या करना है सेकंड टर्म का सीक्वेंस लेना है। तो भाई साहब यहाँ पे साइन क्या है माइनस है, दिख रहा है ना, क्या है माइनस है, तो माइनस का टर्म क्या है यहाँ पे सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म इज व्हाट sin x इंटू sin y, क्या है sin x इंटू sin y। तो भाई साहब हमारा यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो क्या होगा 2 इंटू साइन ऑफ क्या हो जाएगा c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। ठीक है, इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे sin c माइनस cos c माइनस cos d को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। तो वैसे ही cos 4x माइनस cos 2x को हम क्या लिखेंगे, ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भाई साहब c था, यहाँ पे क्या है 4x है, यहाँ पे d था तो यहाँ पे क्या है 2x है, तो c का वैल्यू मेरा 4x हो जाएगा, d का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली मैं कैसे लिखूंगा बताओ, फट से कैसे लिखेंगे 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस d। तो c क्या है भाई साहब 4x है, c क्या है 4x है और d क्या है 2x है, तो कैसे लिखेंगे 4x प्लस 2x बाई 2। ठीक है, 4x प्लस 2x बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ, ठीक है cos ऑफ c सॉरी है ना साइन लेना है ना हमें, सॉरी बाय मिस्टेकन cos बोल दिया मैंने, क्या लेना है यहाँ पे साइन। ठीक है, साइन ऑफ c माइनस डी, c माइनस डी इज व्हाट 4x माइनस 2x
बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये जो 2 है इसको हम लोग उधर 0 की तरफ शिफ्ट कर देंगे। 2 को अगर हम 0 की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो 0 है जो 2 को खा जाएगा, और खा जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ क्या बचेगा, 4x प्लस 2x कितना होता है, 6x बाय 2 कितना होता है, 6x बाय 2, और यहाँ पे साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 2x बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। इसी को आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ 6x बाय 2 कितना हो जाएगा, 3x मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 2x जो है वो आपका 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, sin x इज इक्वल्स टू 0। और हमें पता है, ठीक है, वी नो दैट अगर a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0 है ना, a इंटू बी अगर 0 है तो a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0 कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, आइदर, ठीक है, आइदर a इज इक्वल्स टू 0 होगा और क्या होगा, b इज इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट 0 होगा तो प्रोडक्ट आपका क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एक तो a 0 होगा या तो फिर b 0 होगा, बट दोनों 0 पॉसिबल है क्या, नहीं है, दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते। एक तो a 0 होगा तो b कोई नंबर होगा, या फिर b 0 होगा तो a कोई नंबर होगा, है ना। तो a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, आइदर a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 0। तो वैसे ही sin 3x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 0 कब होगा, कब होगा, आइदर, ठीक है, आइदर sin 3x इज इक्वल टू 0, आइदर sin 3x इज इक्वल टू 0 और sin x इज इक्वल टू 0 और sin x इज इक्वल 0। बट भाई साहब, ठीक है, हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है, क्या अच्छे से पता है कि अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसको मैं एक्स एक्सिस कहता हूं, इसको मैं क्या कहता हूं, वाई एक्सिस कहता हूं, है ना, मैं मतलब हम, है ना, मैं मतलब हम सब, ठीक है। तो इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं भाई साहब, इसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। तो हमें ये पता है कि ऑन द एक्स एक्सिस भाई साहब साइन एक्स 0 होता है ना, ऑन द एक्स एक्सिस क्या होता है, साइन एक्स 0 होता है, ऑन द वाई एक्सिस क्या है, कॉस एक्स 0 होता है, ऑन द वाई एक्सिस क्या 0 होता है, कॉस एक्स 0 होता है। और हमें ये भी पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल्स क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर कौन से एंगल होते हैं, 0 होता है, देन पाई होता है, देन 2 पाई होता है, 3 पाई होता है, 4 पाई होता है ना। एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल्स क्या है, 0 पाई 2 पाई एंड सो ऑन। मतलब क्या है कि एक्स के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल्स है वो मल्टीपल ऑफ पाई है। तो अगर sin x इज इक्वल टू 0 है, ये कब पॉसिबल है, इफ एंड ओनली इफ ऑन द x एक्सिस, दैट इज व्हाट, n पाई इज इक्वल टू 0, है ना। x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, n पाई होना चाहिए। अगर x जो है वो मल्टीपल ऑफ पाई है, x जो है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ पाई है, तो वहां पे आपको क्या देगा, साइन जो है वो क्या देगा, आपको 0 देगा, है ना। अगर आप x की वैल्यू मल्टीपल ऑफ पाई में दे दो, x की वैल्यू अगर आप मल्टीपल ऑफ पाई में दे दो तो आपको साइन क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। साइन क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द z, दैट इज n इज अ सेट ऑफ, n इज अ मेंबर ऑफ z एंड z इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। z क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है। तो n की आप वैल्यू प्लस दो या फिर माइनस दो, है ना, प्लस दो या फिर माइनस दो। अगर आपने x जो है वो मल्टीपल ऑफ पाई दे दिया तो वहां पे साइन आपको क्या देगा, 0 देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि साइन का वैल्यू 0 होता है, sin x इज 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि भाई साहब हमारा साइन जो है ना वो 0 होगा। कब 0 होगा, जब हमारा एंगल जो है 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई, 3x इज इक्वल टू n पाई। और ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल Z, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल Z। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज क्या मिला हमें, 3x इज इक्वल्स टू n पाई, है ना, 3x इज इक्वल्स टू n पाई, और ठीक है, और x इज इक्वल्स टू व्हाट, n पाई, और x इज इक्वल्स टू n पाई फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल Z, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल Z। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू n पाई, ठीक है, n पाई बाय 3, और x इज इक्वल्स टू n पाई, ठीक है, n पाई for all n belongs to the Z is a general solution, ठीक है, is the general solution for the equation, which is the equation cos 4x is equals to cos 2x, ठीक है। तो cos 4x is equals to cos 2x का जनरल सोल्यूशन में क्या मिला, x is equals to n पाई बाय 3 और x is equals to n पाई बाय, ठीक है, और x is equals to what, n पाई, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी एक मेथड। इस मेथड के थ्रू भी जो है वो आप जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हो, या फिर ठीक है, या फिर अनदर मेथड जो है, और हमें पता है, ठीक है, हमें क्या पता है कि अगर sin x इज इक्वल टू, हम cos x इज इक्वल टू cos y लेते हैं, अगर cos x इज इक्वल टू cos y है तो इस केस में जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या होता है,
2n पाई, क्या होता है 2n पाई प्लस -1 रेज टू n, ठीक है, y प्लस -1 रेज टू n y। तो यहां पे आप देखो, ठीक है, यहां पे आप देखो कि सिंस, ठीक है, सिंस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है cos 4x, ठीक है, cos 4x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास cos 2x, cos 4x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास cos 2x है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करूं, है ना, अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करूंगा तो x की जगह पे क्या है 4x है और y की जगह पे क्या है 2x है। तो अगर हम यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दे तो हमारा जनरल सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, जैसे अगर cos x इज इक्वल टू cos y है तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस -1 रेज टू n y। तो अगर मैं, ठीक है, अगर मैं cos 4x इज इक्वल टू cos 2x ले लूं तो हमारा जनरल सॉल्यूशन मैं कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा भाई साहब, 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई, ठीक है, 2n पाई प्लस -1 रेज टू n, ठीक है, सॉरी प्लस 1 रेज टू n है, कितना होता है यहाँ पे, सॉरी -1 रेज टू n, ठीक है, -1 रेज टू n और यहाँ पे y का वैल्यू हमारे पास कितना है 2x है, y का वैल्यू हमारे पास कितना है 2x है। सो दिस विल इंप्लाइज 4x इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2n पाई प्लस, ठीक है, अब यहां पे देखो ये जो n का वैल्यू अकॉर्डिंग टू द n यहां पे प्लस माइनस आएगा, अगर n का वैल्यू इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, n का वैल्यू अगर ऑड है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। मतलब क्या है कि ये प्लस एंड माइनस के बीच में अल्टरनेटली चेंज होगा, है ना, किसके बीच में चेंज होगा, प्लस एंड माइनस के बीच में, और कोई उसमें चेंज होने वाले है क्या, नहीं है। अगर n का वैल्यू मैं 1 दे दूं, ऑड नंबर दे दूं तो नेगेटिव आएगा, अगर मैं n की वैल्यू इवन नंबर दे दूं इसे तो यहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा, अगर ऑड नंबर दे दे तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब अल्टरनेटली वो प्लस होगा या तो फिर माइनस होगा, माइनस होगा या फिर प्लस होगा। इसका मतलब क्या है कि वो प्लस और माइनस के बीच में चेंज होते रहेगा, उसके अलावा और कोई साइन आने वाला है क्या, नहीं है। तो ये जो -1 रेज टू n है इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई साहब, यहाँ पे प्लस माइनस, क्या लिख सकता हूं, प्लस माइनस 2x, ठीक है, प्लस माइनस 2x। तो इसी का मतलब क्या हो गया, ठीक है, इसी का मतलब क्या हो गया कि 4x इज इक्वल टू 2n पाई, एक वैल्यू जो है मेरी प्लस होगी 2n पाई प्लस 2x, और दूसरा वैल्यू क्या है मेरा माइनस, और क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x, ठीक है, 2n पाई माइनस 2x। सो दिस विल इंप्लाइज 4x इज इक्वल टू, ये जो 2x है इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 2n पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई, और ठीक है, और ये 4x जो है यहाँ पे एज इट इज है, और -2x को मैं अगर इधर शिफ्ट कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा +2x इज इक्वल टू 2n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द z, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द z, ठीक है ना, यहाँ पे भी आपको लिखना है, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें 4x - 2x कितना हो जाएगा भाई साहब, 2x इज इक्वल टू व्हाट 2n पाई, 2x इज इक्वल टू 2n पाई, और ठीक है, और यहां पे देखो 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल टू व्हाट 2n पाई, 6x इज इक्वल टू 2n पाई। तो ये जो 2 है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z यहां पे लिखना पड़ेगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। तो यहां पे अगर आप एक 2 कैंसिल कर दोगे, 2 अगर आप कैंसिल कर दोगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू n पाई, क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू n पाई, और ठीक है यहां पे देखो यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे आपको 3 मिलेगा, क्या मिलेगा 3x इज इक्वल टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। और इसी को आप कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू n पाई, और x इज इक्वल टू n पाई बाय 3, x इज इक्वल टू व्हाट n पाई बाय 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द z, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो देखो हमने इस तरीके से सॉल्व किया तो भी हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू n पाई, सॉरी x इज इक्वल टू n पाई बाय 3 और x इज इक्वल टू n पाई। यहाँ पे भी इस तरीके से भी जब हमने सॉल्व किया, जब हमने फॉर्मूला यूज किया जो हमने ऑलरेडी बना के रखा था, तो भी हमें क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू n पाई बाय 3, है ना। तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से जो है आप इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे ना हमने एक गलती कर दी थी, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली माइनस साइन आता है, ठीक है, क्या आता है यहाँ पे माइनस साइन। ये प्लस कब होता है, जब हम लोग d माइनस सी लिखते हैं, है ना। ये प्लस कब होता है, प्लस बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, और ठीक है, और प्लस भी होता है ये, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, c प्लस डी बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ d माइनस सी बाय 2। तो अगर आप d माइनस सी लेते हो तो यहाँ पे प्लस आता है, और अगर आप c माइनस डी लेते हो तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है। तो अकॉर्डिंगली जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा आप माइनस का चेंज कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 भी जो है हमारा 0 की तरफ जाएगा तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो
क्या आपको नोटिस करना है कि ये जो हमने प्लस लिखा था फॉर्मूला वो माइनस का था, ठीक है, क्या था, माइनस था, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चेंज नहीं है। आप प्लस भी लिखते हो, इसलिए थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो गया। प्लस कैसे लिखते हो, किसके लिए लिखते हो, d माइनस सी बाई टू के लिए लिखते हो, किसके लिए लिखते हो, d माइनस सी बाई टू के लिए लिखते हो, ठीक है ना। तो देखो यार, हम भगवान नहीं है, हम इंसान है, तो कभी कभी हो जाती है गलतियां, ठीक है ना। तो सिर्फ इतना है कि जल्द भी अपनी गलती होगी, थोड़ा उसको जल्दी काउंटर करके उसको सुधार लो, ठीक है। ये जिंदगी का रूल है भाई साहब।